हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू फाजिल खान परचेज फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 2016। कब खरीदे? सो डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है अपने को। 1 अप्रैल 2016। फर कितने में ख़रीदा उन्हें? 40,000। तो कितने में लिया? 40,000 में। ये अमाउंट भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता। डेप्रिसिएशन इज़ प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10%। दे दिया उन्हें 10%, बल्कि मैं प्रीवियस वीडियो में क्या बताया, 10% ऐसा दे दिया तो अपने को स्क्रैप वैल्यू फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, कौन सा मेथड बोल रहा हूँ? स्ट्रेट लाइन मेथड। ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। 10% ऑन 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 कब लिया उन्हें? 2016 में लिया, 2020 में बेच दिया। फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर 18,000। प्रिपेयर फर्नीचर अकाउंट, क्या बना हुआ रहा? फर्नीचर का अकाउंट बना हुआ रहा। तो क्या दिया उन्हें डेट अपने को? पहले क्या दिया? 1 अप्रैल 2016। तो क्या लेते हैं अपन हमेशा? टू बैंक लेते हैं हमेशा। कोई भी चीज़ खरीदो आप क्या ले लेते हैं? टू बैंक अकाउंट। क्या भी दो क्वेश्चन में, फर्नीचर दो, मशीनरी दो, बिल्डिंग दो, आप लोग क्या लेते हैं? टू बैंक अकाउंट। कितना में लिया उन्हें? 40,000। 40,000। तो अपना जो है सो एज पर फाइनेंशियल ईयर अपने क्या आता? एक साल कब कंप्लीट होता? 1 अप्रैल में लिया बोले तो उन्हें कब ख़त्म होता अपना एक साल? 31 मार्च 2016 में ख़त्म होता। तो 31 मार्च 2016 बोले तो यहाँ पे क्या आया था? 2017 आ गया। 2017 यहाँ पर क्या लिख दिया? बाई डेप्रिसिएशन। बाई डेप्रिसिएशन कितना? अब 40,000 लिया उन्हें, 10% कितना होता? ये सब कर लेते गए तो आप लोगों को टाइम लग जाता ऐसा। 40,000 इंटू 10 पर बोले तो बाई को बोलते हैं अपन, सेंट बोले तो 100 को बोलते। तो यहाँ का एक जीरो, यहाँ का एक जीरो, यहाँ का एक जीरो, यहाँ का एक जीरो, 4,000 हो गया। ये सब नहीं करना चाह रहे आप, 10% निकालना आपको सबसे इजी होना बोले तो इसमें से एक जीरो कम कर दो। 40,000 में से एक जीरो कम कर दिया तो 4,000 होता। यहाँ पर भी 4,000 ही चाह रहा है अपने को, डायरेक्टली आप 4,000 लिख ले सकते हैं। तो कितने साल तक बनाने का है अपने को? ये 4 साल। 2016 में लिया उन्हें तो 20 में बेच रहे अपन, तो कितने साल बनाने का है अपने को? 4 साल बनाने का है ना। तो फर्स्ट ईयर का कंप्लीट हो गया 31 मार्च 2017। तो और कुछ भी थे ये साल में? 2016 के साल में उन्हें और कुछ भी एडजस्टमेंट दिया अपने को? कुछ भी नहीं दिया, खाली एक ही एंट्री है अपनी, डायरेक्ट टोटल। टोटल टोटल दोनों में से कौन से साइड का अमाउंट बढ़ के? 4,000 या 40,000? 40,000 राइट। तो दोनों साइड भी आप क्या कर लेते? 40,000। यहाँ पर भी सेम 40,000 डाल लिया यहाँ पर। लेकिन अपने को कितना था यहाँ पे? सिर्फ 4,000 था, अपन कितना डाल लिया? टोटल 40,000 डाल लिया। तो कितना डिफरेंस आ रहा? 36,000। तो यहाँ पर डाल लेंगे अपन वो 36,000। हमेशा सेम डेट 31 मार्च 2017 बाई बैलेंस सी बाई डी। कितना आ गया बैलेंस सी बाई डी? 36,000। वो 36,000 लिख जाएगा, कहाँ लिख लेना? यहाँ पर लिख लेना। लिख लिए। क्या लिखना है यहाँ पे? डेट 31 मार्च लिखे थे ना, यहाँ पे क्या लिखना? 1 अप्रैल 2017। यहाँ पे वहाँ पे बाई बैलेंस सी बाई डी लिखे तो यहाँ पे क्या लिखना? टू बैलेंस बी बाई डी। कितना है टू बैलेंस बी बाई डी? 36,000। फिर से अब ये क्या हाल? तो 2017 का कुछ भी दिया उन्हें इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दिया, तो क्या करना अपन? डायरेक्टली ये साल का भी डिप्रिसिएशन निकाल लेना। तो क्या आता अपने को? 31 मार्च 2018 बाई डेप्रिसिएशन। कितना आता हर साल? एक साल का कितना आता? 40,000 का कितना आ रहा हर साल? 4,000 ही ना। तो फिर से कितना कम हो जा रहा अपना वैल्यू? 4,000 कम हो जा रही फर्नीचर की वैल्यू। फिर से टोटल कुछ भी चेंजेस नहीं है ना। यहाँ पर भी 36,000, यहाँ पर भी 36,000। क्यों डाल रहा हूँ मैं 36,000? दोनों साइड में से कौन सा अमाउंट ज़्यादा है वो अमाउंट लिख लेते हैं अपन। तो यहाँ पे कौन सा अमाउंट ज़्यादा है? 36,000 है ना। तो दो साइड भी मैं क्या करा? 36,000 लगा लिया। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा? 36,000 माइनस 4,000 कितना आता? 32,000 आ रहा। 32,000 आ रहा ना। फिर से क्या लिखते हैं यहाँ पे अपन? बाई बैलेंस सी बाई डी। फिर से क्या करते हो? 31 डेट, फिर से डेट इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। 31 मार्च 2018। फिर से क्या करते हो? बैलेंस सी बाई डी को ये सेट ला लेंगे, टू बैलेंस बी बाई डी लिखते हैं आप। टू बैलेंस
B/D। कौन सी डेट? 1 अप्रैल 2017। यहाँ पे क्या है 18 है ना, तो ये साइड भी क्या आता 18। कितना 32,000 आ गया। और एक साल का निकालने का ना 19 का निकालने का अपने को 20 में बेच दिया उन्हें, तो 31 मार्च 2019 बाई डेप्रीसिएशन। पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बाई डेप बोल के लिख देता हूँ, अपना पूरा लिखो एग्जाम में, बाई डेप्रीसिएशन। तो कितना आ रहा है यहाँ पे, फिर साल का कितना चलता, हर साल कितने कम हो रहे, 4,000 रुपीज़ कम हो रहे ना। तो यहाँ पे क्या आता टोटल, दोनों में से कौन सा अमाउंट ज़्यादा है, 4,000 या 32,000? 32,000। तो यहाँ पर भी सेम 32,000, यहाँ पर भी सेम 32,000 हो गया। अब देखो दोनों में से यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा, 4,000 ही है यहाँ पे, अपन लिख रहे कितना 32,000, तो कितने का फर्क आ रहा 28,000 का, 28,000। इसको क्या लिखते हैं अपन फिर से, सेम डेट 31 मार्च 2019 बाई बैलेंस C/D। फिर से क्या करते हैं अपन, टू बैलेंस B/D लिख लेना अपन, 1 अप्रैल 2019 टू बैलेंस B/D। कितना आ रहा 28,000। अब ये साल में क्या आता अपने को डेट 2020 आया था, तो उन्हें बेच दिया ना अपना मशीन 2020 में, 31 मार्च 2020 में बेच दिया, तो एक साल का डिप्रिसिएशन चले गया ना ऑलरेडी। 31 मार्च 2020 पहले देख लो आपला, बेच रहा तो उन्हें एक साल बाद में बेच रहा, तो 2019 से 2020 का डिप्रिसिएशन ऑलरेडी लग जाता ना उसको 4,000, जो भी वैल्यू है उसमें 4,000 ऑलरेडी कम हो गया आपकी वैल्यू में। तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, बाई डेप्रीसिएशन लिख लेंगे, कितना 4,000 कम हो गया। अब बेचा कितने में उन्हें, 18,000 में बेचा ना, फिर से सेम 31 मार्च 2020 बाई सेल, या तो बाई बैंक, कुछ भी लिख लो आप, बाई सेल्स कितने में बेचा उन्हें 18,000 हो गया। और कुछ भी हुआ वो साल में, कुछ भी चेंजेस नहीं आए वो साल में। तो टोटल कर लेंगे अपन, टोटल करें तो दोनों में से कौन से साइड का ज़्यादा है, ये साइड का है ना 28,000, ये 22,000 हो रहा दोनों का, यहाँ तक कुछ करने का, ये साल का ये दोनों ही है, तो 4,000 18,000 22,000, यहाँ पर कितना हो रहा 28,000। तो कितना कौन से साइड का बदला ज़्यादा है अमाउंट, ये साइड का 28,000 का, तो 28,000, यहाँ पर भी सेम 28,000। तो कितने का डिफरेंस आया 22,000 बोले तो 6,000 का डिफरेंस आया ना अपने को। तो यहाँ पर ही आ रहा ना 6,000 का, 6,000 रुपीज़, 6,000 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा बोले तो ये साइड आया तो हमेशा आपको लॉस आ रहा, हाँ ये साइड आया तो हमेशा अपने क्या आता प्रॉफिट आता। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं अपन, बाई लॉस लिख दिए, 6,000 आ गया ना। इतना कर लिए तो आपको कितने मार्क्स आते हैं इसके, अगर सेकंड ईयर है इंटर सेकंड ईयर है बोले तो 5 मार्क्स के कंपलसरी आ जाते हैं, और कुछ भी टफ नहीं है। डायरेक्टली उन्हें स्ट्रेट लाइन मेथड दिया तो सबसे ज़्यादा आसान रहता, वही क्या बोलते हैं अपने को डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड दिया तो फिर भी थोड़ा डिफरेंस रहता। ईजी हो गया ना। लॉस देख लो यहाँ पे, बाई लॉस लिख के 6,000, अगर वही ये साइड आया समझ जाओ अपने को डिफरेंस अमाउंट ज़्यादा आ गया समझ जाओ, यहाँ पे मिलाना पड़ा कोई अमाउंट तो अपने को क्या आता है प्रॉफिट आता अपने को। इसी के साथ अपना आज का वीडियो यहीं खत्म।